सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसे कि रोज अपने इस समय लगभग फसलों के भावों के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे मुख्यतः सरसों के भाव के ऊपर, नरमे के भाव के ऊपर, गवार के भाव के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा मूंग और दान के भाव के ऊपर। उस सबसे पहले आप सबसे दोबारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सब भाई सौदा अपने रिस्क पे करें, क्योंकि हर एक किसान का, हर एक फार्मर का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना अपना एक घर का सिस्टम होता है, अपना अपना एक फसल बेचने का, रखने का सिस्टम होता है, अपना अपना अगली फसल बिजान करने का सिस्टम होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग जो है सौदा सारे भाई अपने रिस्क पे करें। साथियों, ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं ये एक्सपर्ट्स की राय लेके, एक्सपर्ट्स को फॉलो करके, एक्सपर्ट्स के इंस्ट्रक्शन लेके, उनसे बातचीत करके और बाकी जो मंडियों के सारे भाव इकट्ठे करके आपको रोज बताते हैं। साथियों, तो सबसे पहले बात करें अपने सरसों की, तो सरसों के अंदर आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। जैसा कि लग रहा था कि सुधार हो सकता है, इतना सुधार मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तेजी शब्द भी ना कहूं तो बेटर है, लेकिन सरसों के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है, ये मैं कहूं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सरसों के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है। आज कुछ 50-60 रुपए का आप सुधार एक कह सकते हो, और वो सब सारा दौर रिकवरी की ओर है। अभी नवंबर वायदा के अंदर सरसों आज तेजी देखी गई, जो वायदा बाजार है उसके अंदर नवंबर वायदा के अंदर थोड़ी तेजी देखी गई, लेकिन इतनी तेजी नहीं जितनी जो हमारे किसान साथी सरसों रख के बैठे हैं उनको जितनी तेजी चाहिए उतनी तेजी साथियों अभी नहीं देखी गई है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सुधार हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन एक चीज हम लोगों को जहन के अंदर रखनी चाहिए, एक चीज हम लोगों को दिमाग के अंदर रखनी चाहिए, वो बात यह है कि अब सर्दी बढ़ेगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो सरसों के तेल की खपत जो है वो ओवरऑल कम होती है। ये तो बातें जग जाहिर हैं, ये जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी पता है कि घरों के अंदर और बाकी हर एक यूज के अंदर जो है सरसों के तेल की खपत जो है सर्दी आने के साथ साथ कम होती है। साथियों, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन दौर ये है कि आज से थोड़ा सा रुख सरसों का बदला है। उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है सरसों थोड़ी अच्छे वे में जाए। उसका कारण एक ये है, मैं पहले से कह रहा हूं कि सरसों एकदम से 1500 रुपए नहीं बढ़ेगी। ये बात हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी सरसों के लिए। और नरमे के लिए ये बात आपको इसके बिल्कुल उल्ट है, नरमा एकदम से 1500 रुपए नहीं घटेगा, ये बात हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। साथियों, तो सरसों के अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। साथियों, हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट में जाते जाते कुछ और सुधार देखने को मिल जाए, लेकिन श्योरिटी नहीं है। वायदा में तेजी है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है। साथियों, सरसों के रेट की बात करें तो विजयनगर के अंदर आज 7020 रुपए सरसों बिकी है। गोलूवाड़ा के अंदर 7251 रुपए सरसों बिकी है। आदमपुर के अंदर 7353 रुपए जो है सरसों बिकी है। रायसे नगर के अंदर 7250 रुपए सरसों बिकी है। रावड़ा के अंदर मैं धन्यवाद करूंगा भाई संजय जी का, उन्होंने रावड़ा से भी आज भाव भेजा। उन्होंने कल बोला था कि रावड़ा के भाव भी इंक्लूड किया करो, तो रावड़ा के अंदर सरसों 7225 रुपए बिकी है। साथियों, बात करें नरमे की साथियों, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा चर्चा नरमे की हो रही है, मेन फोकस नरमे के ऊपर है। वही बात रिपीट करूंगा जो लास्ट 3 वीडियो में की थी कि नरमे के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से ना तो तेजी आने वाली है और ना बहुत बड़ी एकदम से गिरावट आने वाली है। बड़ी गिरावट से मेरा मतलब है कि 1000 से 1200 रुपए की एकदम से ड्रॉप डाउन आ जाए, रेट गिर जाए, ऐसा साथियों नहीं होने वाला। कुछ लोग आपको डरा सकते हैं, कह सकते हैं, ये चीजें प्लांट चीजें होती हैं, ये हमारे पिताजी और के दादाजी परदादाजी के दौर की ये चीजें हैं। वो कुछ चीजें आप उनसे भी पूछ सकते हो, मेरे से बेटर वो आपको बता देंगे कि जब बाजार के अंदर फसल आनी कम होगी तब आपकी फसल को लाने के लिए भाव कम करके आपको डराया जाएगा। जैसे जैसे आप फसल लेके आओगे तो थोड़ा थोड़ा भाव को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो मंदी होगी। आपको ये लगेगा कि यार वो फसल का रेट कम हो गया था, हमें इस फसल को बेचना है। अगर भाव 8400 लाके आपको एक बार डराया गया, हम सबको डराया गया, मैं भी आप में से एक हूं, हम सबको डराया गया, हम लोग नरमा लेके निकल पड़े, बहुत सी आवक मंडियों के अंदर बढ़ी। अब उसको 100 रुपए करके डेली आगे पुश करें, धीरे धीरे बढ़ा रहे, ताकि किसानों के दिमाग में ये रहे कि नरमा तेज हो गया, नरमा बेच दें, कहीं गिरावट नहीं आ जाए।
बिनोला के अंदर गिरावट है, कोई शक नहीं है। बिनोले की क्वालिटी का बहाना लगाया जा रहा है कुछ मंडियों द्वारा, इतनी खराब क्वालिटी बिनोला की नहीं है। असल के अंदर जिन मंडियों में भाव ज्यादा डाउन है वो लोग क्वालिटी का बहाना लगा रहे हैं, बिनोले की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। असल के अंदर उनकी नीयत खराब है, इस बात में कोई भी शक नहीं। अगर एक मंडी में भाव 8,900 रुपए है तो दूसरी मंडी में भाव 8400 रुपए होना ये कहीं की इंसानियत नहीं, और इतना किसी भी मंडी का जो है बिनोला जो है खराब नहीं है साथियों। तो बिनोले में खराबी नहीं है, नीयत में खराबी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एकदम से नरमे का भाव नीचे नहीं जाएगा, इस बात में तो अभी लगभग शॉर्टी हो रही है, क्योंकि 4 दिन से नरमा 8400 से लेके 8,900, अमूमन मंडियों की बात करूं तो 8500 से लेके 85-8600 से लेके 9,000 के बीच में टिका हुआ है पिछले 4 दिन से। अब बात आवक की है साथियों, 2 लाख गांठ की आवक बताई जा रही है। अगर तो आवक बढ़ती है तो ये भाव रह सकता है, अगर आवक घटती है तो हो सकता है एक बार दोबारा टीका लगाएं ये हम लोगों के आवक को लाने के लिए, आवक को शुरू कराने के लिए। तो ये पुरानी चीजें हैं, पुराने बहुत सालों से चलती आ रही चीजें हैं, इतना बड़ा कोई फंडा नहीं है नरमे के अंदर कि नरमा एकदम से जो है 1,000-1,200 रुपए डाउन हो जाएगा। ऐसा इस 1-2 दिन की बात करता हूं मैं, 1-2 दिन में नहीं लग रहा साथियों। आगे बात करें अपने ग्वार की साथियों, तो ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा रुख अच्छा देखने को आज मिला है, लेकिन तेजी मैं ग्वार के अंदर नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तेजी की सारे एक्सपर्ट लोगों ने बातें की थी वो तेजी साथियों बिल्कुल नहीं हो पाई अभी तक। उसका कारण ये है साथियों कि दीपावली के बाद के जो आंकड़े हैं वो किसी को भी अभी तक समझ नहीं आ रहे साथियों। उसका जो दीपावली तक का ट्रेंड था ग्वार का वो लगभग सभी एक्सपर्ट को समझ आ गया था, लेकिन दीपावली के बाद में अचानक से ग्वार का रेट डाउन होना एक बड़ी मतलब दुविधा वाली बात है सभी एक्सपर्ट्स के लिए और किसान भाइयों के लिए भी जिनके पास ग्वार है। असल के अंदर सरसों वाला सिस्टम है, ग्वार की मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग से मेरा देसी भाषा में बताऊं तो ग्वार की निगाह रखी जा रही है। ये आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ग्वार कितना के किसानों के पास पड़ा है, उस हिसाब से रेट का ट्रेंड बाद में चला सकते हैं, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। बाकी तो आने वाला समय साथियों बताएगा। ग्वार की मुख्यतः बात करूं तो रायसेन नगर के अंदर 6,726 रुपए बिका है, रावला के अंदर 6,200 रुपए संजय भाई ने भेजा, और ज्यादा अभी तक ग्वार का जो है वो ट्रेंड आज नहीं आया साथियों। बात करें मूंग की साथियों, तो मूंग भी 6500 से 7,000 के बीच में, 5500 से 6500 के बीच में घूम रहा है साथियों। दिक्कत वही है, सरकारी खरीद चालू हो नहीं रही, सरकारें नखरे कर रही है, एमएसपी के ऊपर खरीद है नहीं। सेम बाजरे वाला हाल है, जो बाजरे की हालत है, बाजरे को भी एमएसपी पे कोई खरीद नहीं रहा तो उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सेम पैटर्न इसके अंदर है, जब तक किसान नहीं जागेंगे, जब तक एक नहीं होंगे, और वही बात दोहराऊं दोबारा 2019-20 वाला आंदोलन, वो मूंग का आंदोलन, वो चीजें सारी दोबारा रिपीटेड करनी पड़ेगी, तभी जाके मूंग की खरीद होगी। नहीं तो मूंग की खरीद मेरे को तो जल्दी जल्दी होती इतनी नहीं लग रही। सरकारी तौर पे खरीद हो चुकी है लेकिन खरीद हो नहीं रही है। दुख इस बात का है कि क्वालिटी के नाम के ऊपर किसान का जो मूंग है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं होगी तब तक लोकल के व्यापारियों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है किसी भी तरह का। उनको कोई इतनी जल्दी नहीं पड़ी कि वो आपका मूंग खरीदेंगे तो औने पौने भाग में खरीदेंगे, सदियों से खरीदते आए हैं। इसीलिए किसान जो है एमएसपी कानून की मांग कर रहे हैं, ताकि एमएसपी का ऐसा कानून बने कि मंडी के अंदर जो जींस की बोली है, किसान की फसल की बोली है, उसका एमएसपी से ऊपर लगना चालू हो। जींस की बोली एमएसपी से नीचे लगना कानूनी अपराध घोषित जब तक नहीं होता तब तक ये समस्या बाजरी, मक्का, मूंग, सरसों सब चीजों में साथियों आती रहेगी। नरमे की बात कर ले, मोटी मोटी जो भावों की बात थी, भावों को बताया नहीं। नरमे का भाव आज विजयनगर के अंदर 8560 रुपए रहा, सिरसा के अंदर 8830 रुपए रहा, एलनाबाद के अंदर 8780 रुपए रहा, हनुमानगढ़ के अंदर 8820 रुपए रहा, गोलूवाड़ा के अंदर 8710 रुपए रहा, आदमपुर के अंदर 8628 रुपए रहा, उच्चाना मंडी है उसके अंदर 8486 रुपए रहा, फतेहाबाद के अंदर 8810 रुपए रहा, रायसेन नगर के अंदर 8741 रुपए रहा, अनूपगढ़ के अंदर 8,900 रुपए का भाव, बहुत अच्छा भाव रहा। रावड़ा के अंदर संजय भाई ने जो भेजा है वो 8760 रुपए का नरमे का भाव रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं।
30 किलोमीटर का दायरा है विजयनगर का और अनूपगढ़ का, आपस में 30 किलोमीटर का दूरी है इनकी। लगभग एक जैसी फैक्ट्री है, कोई इक्का दुक्का फर्क हो सकता है, और एक जैसी जमीनें हैं, एक जैसी, एक ही नहर का इनको पानी लगता है, एक जैसी इसके जो बिनौला की क्वालिटी है। व्यापारी भाई बहाना लेके ये बता रहे हैं कि कुछ विजयनगर का जो बिनौला है उसकी क्वालिटी खराब है। अब विजयनगर का रेट देखिए 8560 रुपए आज का, वैसे 8500 बिका नहीं, 1-2 दिन हो गए, कम ही रहता है भाव। 8560 रुपए टॉप रेट, और वहीं अनूपगढ़ के अंदर 8900 रुपए टॉप रेट, यानी कि लगभग 400 रुपए का फर्क है साथियों। तो बिनोला में खराबी नहीं है, नीयत में खराबी है, असल के अंदर दिक्कत हमारे अंदर की, हम लोग एक नहीं हो सकते, उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं साथियों। किसान कौम को एक होना पड़ेगा। जैसे ही कल के भाव फसलों के मिलेंगे तो दोबारा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एकता बनाए रखें, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।